जब भी स्ट्रक्चर के केसेस को सही किया जाता है होम्योपैथिक दवा से, 2-4 बातें मैं अक्सर बताता रहता हूँ। आज भी एक टेस्टिमनी के साथ मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। समय देना पड़ता है क्योंकि हम एक प्रोसेस को ठीक कर रहे हैं, इसलिए समय देना पड़ता है। विश्वास मानिए 50% मरीज ही समय दे पाते हैं, बाकी लोग जैसे ही आराम मिलता है या फिर वो ट्रीटमेंट को ड्रॉप कर देते हैं और या फिर किसी और वजह से दवाइयों को छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दोबारा वो रिपीट होकर आते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से, यदि इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू है और बाकी सारे सिम्टम्स और फ्लो ठीक है, इंटैक्ट है, तो ऐसे ट्रीटमेंट को ड्रॉप करके किसी दूसरे डॉक्टर को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के हमारे पास एक पेशेंट हैं चंद्रशेखर जी, जो 2023 में हमारे कंसल्टेशन में आए थे जनवरी में। एक बात बहुत खास है उनकी कि उन्होंने किसी भी महीने में एक भी दिन दवा गैप नहीं की है। इतनी कॉन्टिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जब हम एक क्रॉनिक एलिमेंट को ठीक करते हैं। तो समझना ये होता है कि रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है। रेगुलरिटी में मेडिसिन के टर्म में, प्रिकॉशन के टर्म में, पंक्चुअलिटी मतलब समय से, और डेडिकेशन का सीधा मतलब ये कि जब तक आप अपने रोल को नहीं समझेंगे तब तक दुनिया का कोई भी डॉक्टर केवल दवाइयों के सहारे आपको ठीक तो नहीं कर सकता है। जब चंद्रशेखर जी मेरे पास आए थे तो उस दौरान उनको चुभन और दर्द हुआ करता था, फ्लो यूरिन की जो थी वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हुआ करती थी। ग्रोइन एरिया में लेफ्ट साइड में पेन हुआ करता था। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा और करते करते हम लोग एक ऐसी कंडीशन में आए जब इनकी एवरेज यूरिन फ्लो काफ़ी इंटैक्ट हो गई और सरप्राइजली कभी कभी 19 ml/s भी होती है। एवरेज की बात कर रहे हैं। तो फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं दिया सिंस स्टार्टिंग से, और अब हमने दवाइयों को टेपर डाउन करवा के बहुत कम कर दिया है। चलिए, दूर की बात नहीं है, पहले हम लोग उन्हीं से बात करें, ठीक है, शेखर साहब से, और फिर जानने की कोशिश करते हैं भाई उनके इलाज में क्या ऐसा अलग रहा जो बाकी लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए और उस सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे वो हमेशा के लिए ठीक हो सके। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ढेर सारी चीज़ें सीखने और समझने को मिलेंगी। डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी से। यदि वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हेलो। हाँ जी चंद्रशेखर जी। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? जी सर, जी सर। जी। तो अभी हाल फिलहाल में फ्लो काफ़ी इंटैक्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और 18-19 ml/s आपकी एवरेज यूरिन फ्लो बनी हुई है, ठीक है? जी सर, 16 से ऊपर ही रहती है। 16 से हमेशा ऊपर रहती है। अच्छा, अभी सर बस एक ही समस्या थोड़ा सा है कि जिसे जब शुरू होती तो हल्का दर्द होता सर, चुभन थोड़ी सी महसूस होती है। हाँ, ये थोड़ा सा अभी ठीक है, दिक्कत दे रहा है। अच्छा, एक बार पहले भी कभी हमने आपका वीडियो शूट किया था ना? हाँ, एक बार हो चुका है सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बोल रहा था, मॉर्निंग वाली जो चुभन यूरिन करते समय महसूस हो रही है वो लगभग कितनी % अभी बची हुई है? सर मॉर्निंग में नहीं होती बिल्कुल, कभी भी नहीं, मॉर्निंग में कभी नहीं होती, दिन में होती है। दिन में होती है, और दिन में जो चुभन हमेशा महसूस होती है कभी कभी? जी सर, होती है हमेशा। ठीक है, जब यूरिन स्टार्ट होती है तब, ठीक है, कोई नहीं बाबू, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो यानी कि आज की डेट में फ्लो से कोई दिक्कत नहीं है, दर्द और जलन वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है, केवल थोड़ी सी चुभन बची हुई है जो यूरिन स्टार्ट करते समय हो रही है। जी। कोई नहीं बाबू, चुभन के लिए अब दवाइयाँ ऑलरेडी मैंने काफ़ी कम कर दी हैं, कुछ और भी कम करूँगा, और केवल चुभन के लिए एक मुझे हाई पावर की दवा देनी है ना? जी सर, जी। ठीक बाबू, मैं अपडेट करवाता हूँ उसे। ओके जी। तो वास्तव में स्टिचिंग पेन ये इंडिकेट करता है कि यूरेथ्रा में कहीं लीजन अभी है। इस कंडीशन में यदि हम दवा बंद कर देंगे तो नो डाउट दोबारा वो रीअकर करेगा। इसीलिए जब तक वो स्टिचिंग पेन सबसाइड नहीं हो जाता और एक बार आरजीओ करवा के हम ना देख लें तब तक फिर ट्रीटमेंट को स्टॉप करना मुश्किल काम है या फिर नहीं करना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर पेशेंट आरजीओ नहीं करवाते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट, लेकिन करवा लेना चाहिए। एवरेज यूरिन फ्लो अच्छी, जैसे इनके केस में जब एवरेज यूरिन फ्लो 16 के ऊपर है तो ऐसे में यदि हम आरजीओ करवाएंगे तो पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और तरीका भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम आरजीओ और एमसीयू को प्रोसीड करते हैं। बाय द वे, सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है कि आप प्रिकॉशन, रेगुलरिटी को किस तरीके से फॉलो करते हैं और किस हद तक। मुश्किल से हमें लग रहा है 1 या 2 महीने की बात है, या बहुत ज़्यादा 3 महीने माइनर मेडिसिन पर रखेंगे और रख के फिर हम इसे बंद करने वाले हैं। थैंक यू। यदि आप भी डेडिकेटेड हैं तभी ठीक होगा भाई, अदरवाइज नहीं ठीक होता है।